हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न शिक्षा। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आकाश रस्तोगी आप सभी का लर्न शिक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में, यह हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फूड का हमें आवश्यकता क्यों होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे एनर्जी जनरेट करने के बॉडी में क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी हल्का सा रिव्यू लेंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, और थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। इस हिसाब से बच्चों, ये हम लोग का चैप्टर 3 वीडियोज में कवर होने जा रहा है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे कि व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की आवश्यकता क्यों है। चलिए, आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें फूड की आवश्यकता क्यों है। देखिए, व्हाई डू वी नीड फूड। अगर कोई बच्चा चिंटू है, वो इतना छोटा था, आज इतना बड़ा हो गया, इसका कारण क्या होगा कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर फूड मिल रहा है, वो ग्रो कर रहा है। तो ग्रो करने के पीछे का कारण क्या है? उसको एनर्जी मिल रहा है, उसको इतनी ताकत मिल रही है, वो इतना खा रहा है जिससे वो ग्रो कर रहा है। तो ये फूड की आवश्यकता क्यों हुआ? ग्रो करने में। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा कि ग्रोइंग के लिए, यानी टू ग्रो, हमें फूड का नीड क्यों है? तो टू ग्रो करने के लिए। अब देखिए, अगर हमारा बॉडी सेल्स कहीं पे खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो क्या वो वैसे ही रह जाता है या फिर वो ग्रो करके अपने शेप में वापस आ जाता है? तो ऑब्वियसली सी बात है, हमारा बॉडी शेप फिर से वापस आ जाता है अपने पुराने शेप में। कैसे? तो ये हो रहा है किसके कारण? हम लोग फूड खा रहे हैं, तो उससे जो एनर्जी मिल रहा है, उसी एनर्जी के कारण, प्रोटीन्स के कारण। तो हमें हमारे बॉडी सेल्स को ठीक करने के लिए, डैमेज सेल्स को ठीक करने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ा? हमें फूड का। तो देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे फूड के नीड में कि हमें टू रिपेयर डैमेज सेल्स, डैमेज सेल्स को ठीक करने में हमें फूड की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? अब हमें मान लीजिए यहां से दिल्ली जाना है, तो हम चल के जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, तो जाने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा, हमें चलने में एनर्जी लगेगा। या फिर मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, इसमें क्या लग रहा है? एनर्जी लग रहा है। तो हम, या फिर जितने भी हम लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं, या फिर डाइजेशन कर रहे हैं, तो सब में क्या लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी लग रही है। तो एनर्जी के लिए तो हमें फूड की क्यों आवश्यकता है? एनर्जी के लिए भी आवश्यकता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा? टू ऑब्टेन एनर्जी। अब देखिए, हमने अभी देखा कि हमें फूड की आवश्यकता क्यों है। ग्रो करने के लिए, डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी के लिए, ताकि हम अपने लाइफ प्रोसेस को कर सके। लाइफ प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, बहुत सारे प्रोसेस हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें प्लांट्स तो हमें पता है, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? चलिए, तो हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड से आप क्या समझ रहे हैं? फूड को ग्रहण करना, फूड को लेना। तो फूड को लेना एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी फूड को बॉडी में लेना और बॉडी के द्वारा फूड का यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म फूड को ले रहा है और उसका बॉडी फूड को यूटिलाइज कर रहा है, उसको उपयोग में ला रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। बहुत ईजी है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब देखिए,
हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन ले रहा है तो उससे एनर्जी भी हमें मिल रहा है, चलिए ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी में आपको पता है कि एनर्जी जनरेट करने के कितने प्रोसेस हैं? हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेट मेनली हम 2 प्रोसेस से करते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है क्या क्या 2 प्रोसेस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और देखिए हमारा वेज क्या है ऑब्टेनिंग एनर्जी का, तो हमारे पास 2 वेज है जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला वेज अभी हमने देखा क्या, तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। दूसरा प्रोसेस बताइए, दूसरा प्रोसेस है बच्चों हमारा रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन की मदद से भी तो एनर्जी जनरेट करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन। पहला क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। आपको समझ में आया ये पॉइंट? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली हम उसको 7 पार्ट्स में ले सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर। अब ये सारे तो हैं, लेकिन इसमें कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। इसेंशियल ये सातों के साथ हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे बॉडी में 5 हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 5। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। एनर्जी गिविंग मतलब क्या हुआ कि वो उसे खाने से, ऐसा कोई खाना हम खाते हैं जो कि क्या है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है या फिर फैट्स पाया जाता है, तो उसमें क्या होगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगा। तो देखिए ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स क्या है, हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट में क्या डिफरेंस होगा। फैट हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले, और फैट स्टोर्ड एनर्जी है। फैट क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। इसका जो एनर्जी होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, वो फर्दर यूज में, फ्यूचर यूज में काम आता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी इमीडिएटली यूज होता है। अब देखिए थर्ड हमारा है न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी हमारे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, हमारे नेल्स ग्रो कर रहे हैं, हमारा बॉडी सेल्स ग्रो कर रहा है, सबका क्या कारण है, प्रोटीन्स कारण है। प्रोटीन्स नहीं रहेगा तो हमारे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई डिजीज है तो उससे प्रोटेक्ट करने में, उसे बचाने में, उसे लड़ने में हमें क्या मदद करता है, विटामिन एंड मिनरल्स मदद करता है। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं अभी कोविड का दौर है, अभी हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी की ओर, तो विटामिन एंड मिनरल्स इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, वो उसे बहुत इंक्रीज करता है। इसीलिए आज आप लोग देखते होंगे कि जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, सारे रिकमेंड करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन एंड मिनरल्स पाया जाता है, और वो क्या है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमने देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फूड लेने का जो मेथड है उसे हम क्या बोलेंगे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि फूड लेने का कोई तरीका है, जितने भी लिविंग बीइंग्स पाए जाते हैं उसमें मेनली 2 टाइप का मेथड देखा गया है। पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉपिक मतलब फीडिंग, ट्रॉपिक मतलब फीडिंग। अब देखिए ऑटोट्रोपिक मतलब सेल्फ फीडिंग, खुद से अपना भोजन प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड से खुद से अपना फूड को प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए ये जितने भी ऑटोट्रोपिक होते हैं ना न्यूट्रिशन, वो जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक मोड से अपना फूड लेते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक मोड से लेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स।
अब दूसरा आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब होता है डिपेंड, दूसरे पे डिपेंड होना फूड के लिए। अगर हम फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है तो हम क्या हुए, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से फूड ले रहे हैं अपना। और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। चलिए, तो ये ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और हमारे न्यू अपडेट्स के लिए नीचे बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।